हेलो एवरीवन, वन सेकेंड वेलकम टू एप्टीट्यूड कॉर्नर। कल यूको बैंक का एलबीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सेल्फ गिवन एनालिसिस है। हाँ, बहुत लेट हो चुका है। कल एग्ज़ाम हुआ आज, बट ट्रैवलिंग की इतना टाइम हो गया था तो मैंने रात को जीए के क्वेश्चंस अपलोड कर दी थी। 3 तो बज ही गए थे अपलोड होते होते, क्योंकि रात को ही 2 बजे पहुंची थी। और फिर सुबह इसलिए क्योंकि पूरा मतलब मैटर लिखना, याद करना, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। और इसमें मैंने सारे पजल्स के आंसर्स कवर्ड हैं। मतलब रीजनिंग आपको शायद ऑलमोस्ट ही कवर हो जाएगा। सारे आंसर्स मैंने अवेल कर दी हूँ। कॉन्ट में मैंने ये इससे एनालिसिस में मैंने कॉन्ट को कवर नहीं की, बिकॉज कॉन्ट के क्वेश्चंस मुझे याद नहीं आ रहे थे। और इंग्लिश और रीजनिंग कवर्ड है। और जो जीए का है उसका एक अलग से वीडियो, उसमें सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स अवेलेबल है, वो मैं पिन कर दूँगी, आप वो देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। और चलो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट, बिकॉज अभी काफ़ी एग्जाम्स लाइंड अप है। तो फर्स्ट इंग्लिश सेक्शन कवर कर रही हूँ मैं। इसमें पैराजंबल आया था जिसका सीक्वेंस मैंने लिखी थी BADCE। ओके, उसके बाद ये हो गया। फिर एरर थे इसके 5 क्वेश्चन से। आरसी आई थी 10 क्वेश्चंस, इजी थे, डायरेक्ट थे। और मिसस्पेल्ड थे 5 क्वेश्चंस। वर्ड यूसेज थे, सर्वर और सर्कुलर 2 वर्ड्स यूज़ करना था। रिप्लेसमेंट पे 5 क्वेश्चन थे और फिलर्स में 3 क्वेश्चंस थे। तो मेरे टोटल इंग्लिश सेक्शन में 34 अटैम्प्ट्स हुए आउट ऑफ 35। एक कहाँ रह गया, तो एक मुझे इनका एरर्स में डाउट था, इसलिए मैंने वो टिक नहीं की। उसके बाद फिलर्स, हाँ ये हो गया। उसके बाद आएगा आपका रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन में आप देख सकते हो मेरे टोटल 45 क्वेश्चन थे और 45 अटैम्प्ट्स हुए ऑल। सबसे पहले था एक सर्कुलर बेस्ड पज़ल आया था, आप लोग देख सकते हैं। सर्कुलर बेस्ड पज़ल में जो DBFACEG ऐसा एक सीक्वेंस मेरा बना। उसमें था कि मैक्सिमम लोग इनसाइड है फेस कर रहे हैं, तो BAEG। आई एम नॉट श्योर कि मैक्सिमम इनसाइड है या आउटसाइड है, बट ऐसा ही सीक्वेंस बना था। और शायद तक इनसाइड है तो फिर BAEG इनसाइड आएगा, ठीक है। ये एक पज़ल बना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था इनपुट आउटपुट पे 5 क्वेश्चन थे। इनपुट आउटपुट के सीक्वेंस काफ़ी इजी थे। अल्फ़ाबेटिकल वाइज लेना था आपको। एक आपको जो अल्फ़ाबेटिकल वाइज लास्ट में जो आएगा वो उसके साथ फर्स्ट जो आएगा उसको ऐसे पेयर करना था। ऐसे 5 क्वेश्चन से इजी था। फिर एक क्वेश्चन आया था फ्लैट फ्लोर बेस्ड पज़ल पे। मतलब एक पज़ल आया था, 5 क्वेश्चन थे। इसमें P इज़ वेस्ट ऑफ Q मैंने इसमें ली हूँ डायरेक्शन में, और 1 2 3 ऐसे 4 फ्लोर्स थे। FDCGEA एंड HB ये सीक्वेंस था, ठीक है, ये वाला सीक्वेंस। उसके बाद है आप आओगे तो फिर नेक्स्ट आपको पज़ल मिलेगा। मंथ बेस्ड पज़ल आए थे, इसमें 5 क्वेश्चंस थे। 5 मंथ्स गिवन थे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, नवंबर। CDFBE ऐसा सीक्वेंस बना था। ये विंग था मुझे याद है, मैंड्रीन, नॉच, टैब, और ये नवंबर का क्या है मुझे याद नहीं आ रहा, L से कुछ था। ऐसे मंथ बेस्ड पज़ल हुए थे, इसके 5 क्वेश्चन। उसके बाद अनसर्टेन पज़ल आई थी, 5 क्वेश्चन अनसर्टेन पज़ल थे। इसमें टोटल 15 मेंबर्स बैठे थे और इसका ये था 15 मेंबर्स। PJOKLMN, उन्होंने बोला था कि के लेफ्ट साइड और राइट साइड में इक्वल नंबर ऑफ पर्सन है, 7 इधर 7 उधर, और के इंक्लूडिंग के 15 मेंबर्स टोटल हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आया था पेयर जो फॉर्मेशन होता है ना, कितने पेयर्स बन रहे। वर्ड था इमल्शन और इसमें 4 पेयर्स बन रहे थे। उसके बाद था एक वर्ड था कन्वर्जन, इस पर आपको अल्फ़ाबेटिकल वाइज चेंज करनी थी। वॉवल वो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेकंड, ऐसे मतलब इवन जो डिजिट पे है वो और ऑड डिजिट पे है वो। कुछ को सक्सेसिव लेना था, कुछ को एक वर्ड पहले लेना था, अल्फ़ाबेट ऐसा था। और इसमें जब सारे वर्ड्स चेंज हो गए तो कितने वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, कितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, लेटर्स चेंज हो गए तो उस पर था। तो ये क्वेश्चन आया था, इसमें 0 रिपीटेशन था। उसके बाद एक था वर्ड फॉर्मेशन जंक यार्ड वर्ड गिवन था। इसमें से एक भी वर्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा था करके इसका आंसर एक्स गिवन था। एक्स मतलब नो वर्ड इज़ फॉर्मिंग, वो वाला एक्स, ओके, लेटर का नहीं मैंने ली। उसके बाद एक डायरेक्शन डिस्टेंस था, ये खतरनाक बोल सकते हैं क्योंकि इसमें मेरा काफ़ी समय गया। सबसे पहले यही मेरे इसमें ऑप्शन ओपन हुआ था और इसमें मेरा नहीं बना आंसर। उसके बाद फिर मैंने इसको लास्ट में अटैम्प्ट करी, क्योंकि लास्ट में टाइम बच गया था, 10 मिनट थे तब ये मैंने अटैम्प्ट कर ली थी, तो ये बन गया था। सिंबल वाइज था +7 और +12, अपने को देखना था कहाँ कहाँ मैच होते हैं। उसके बाद सिलोजिज्म आए थे 3 क्वेश्चन। इसमें मेरे 2 क्वेश्चन के आंसर बोथ फॉलो से, आप लोग बताइएगा कि आपका भी ये है क्या। और एक इसमें मैंने आइदर और आ रहा था, मैं इसमें कंफ्यूज थी आइदर और की कंडीशन है कि नहीं, बट मैंने नाइदर नॉर की जगह आइदर और टिक कर दी।
उसके बाद एक और एक पज़ल था जिसमें 5 क्वेश्चंस थे। अच्छा, मुझे ये बताना है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बताना ही भूल जाती हूँ, फ्लो में जल्दी में निकल जाती हूँ। तो हाँ, ये बताना था। उसके बाद हाँ, एक और एक पज़ल था। अब ये सीक्वेंस वाइज़ पज़ल था, शायद से टॉप टू बॉटम, मुझको याद नहीं, बट इसका पज़ल का आंसर मेरे पास मैंने टिक कर ली थी। तो इसका आंसर है HACBFEDG। ठीक है, एक ऐसा एक कोई पज़ल था। ठीक है, सो ऐसे टोटल इतने सारे पज़ल से ये मैंने कवर कर ली इसमें, और ये रीजनिंग का सेक्शन कंप्लीट होता है। तो ये टोटल, अब इसके बाद मैं क्वांट का इसमें डिटेल नहीं ली हूँ, बिकॉज क्वांट के क्वेश्चन याद नहीं थे और क्यों टाइम वेस्ट करना, क्योंकि उसके क्वेश्चंस थोड़े अलग ही है ना। बाकी आप लोग बताइएगा उसका आंसर क्या है। एक टाइम एंड वर्क का आंसर था, 10 डेज़ थे, ऐसा कुछ याद है मुझे थोड़ा बहुत। और बाकी अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या आंसर था। राइट नाउ आई एम नॉट रिकॉलिंग। तो ऐसे टोटल मेरे क्वांट में 24 अटैम्प्ट्स हुए हैं। जीए में मेरे 23 अटैम्प्ट्स हुए हैं, और जिसमें काफ़ी रॉन्ग भी बोल सकते हैं, एकदम एक्यूरेसी नहीं थी, क्योंकि एक्यूरेटली मैंने शायद से 13 to 14 की थी। उसके बाद फिर अटैम्प्ट्स नहीं हो रहे थे, और फिर मैंने थोड़ा सा गेस वर्क कर ली थी, जो कि नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे है, एक्चुअली मेरा जीए वीक है। मेरे को भी ये समझ में आ रहा है कि मेरे जीए के कारण ही काफ़ी कुछ रह जा रहे हैं, तब मुझे जीए पे फोकस करना है। तो ऐसे मेरे टोटल 26 अटैम्प्ट्स हुए, जिसमें जीए को तो नहीं इंक्लूड करो, क्या मतलब है ना, जब करेक्ट होंगे और फिर रॉन्ग होंगे। तो ऐसे टोटल मेरे 126 अटैम्प्ट्स हैं। डू लेट मी नो कि आपके भी कितने अटैम्प्ट्स है करके, और वीडियो अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब। और हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। NICL में काफ़ी हेल्प होंगी, जो मैंने जीए के क्वेश्चन डाली हूँ ना, वो ज़रूर देख लीजिए ना, क्योंकि जो NICL असिस्टेंट के अभी जो मेंस के स्टूडेंट थे, जो 2 तारीख को एग्जाम है, उनको काफ़ी हेल्प होंगी। बाकी स्टे अपडेटेड विद NICL का भी मैं जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा उसका भी एनालिसिस लेके आऊँगी। सॉरी फॉर द डिले ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।